Hello everyone, welcome to another video which is day 11 of 90 days DSA series. So in today's lecture we will see the 11th problem statement of our DSA series. So without wasting time we will moving forward to today's problem statement, which is an given an array of n integers. An element is called a leader if it is greater than all elements to its right side. Okay, तो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि आपको लीडर्स जो भी गिवन है उससे क्या करना है, आपको लीडर्स को रिटर्न करना है। लीडर्स मतलब क्या है, यहाँ पर जो भी आपका एलिमेंट पॉइंट हो चुका है उसके राइट के सारे जो भी एलिमेंट्स है वो छोटे होने चाहिए, तभी वो पॉइंट किया हुआ एलिमेंट है वो लीडर हो जाएगा। यहाँ पे एक टेस्ट केस दी गई है हमें, वो टेस्ट केस क्या है, यहाँ पर एरे दिया है 16, 17, 4, 3, 5 एंड 2। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए 16 सब यहाँ के सब एलिमेंट से बड़ा है क्या, नहीं। ठीक है, देन 17 बड़ा है क्या, इस सब एलिमेंट से है, तो 17 यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। देन 4 इस सब एलिमेंट से बड़ा है क्या, नहीं, तो स्किप किया जाएगा। देन 3 भी नहीं है। 5 इस सब एलिमेंट से बड़ा है क्या, है, तो 5 को रिटर्न किया गया। एंड 2 के आगे कोई भी एलिमेंट नहीं है, सो 2 को भी रिटर्न किया गया। ठीक है, तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आउटपुट 5, 7, 2, 5 एंड 17। ओके, सो सेम एग्जाम्पल हम लेते हैं और इसको कैसे सॉल्व करना है हम देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, तो आप इससे पहले खुद ट्राई करके देखिए एंड देन ये वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेम एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर 6 साइज का एक एरे क्रिएट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। एरे में हम एलिमेंट्स लेंगे। एलिमेंट्स क्या है हमारे, 16, 17, 4, 3, 5 एंड 2। ठीक है, सो हम एक अब सूडो कोड लिखेंगे, कैसे हम टैकल करने वाले हो तो आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो हम क्या करने वाले कि हमें लीडर्स फाइंड करने, तो राइट साइड के करने, तो हम फॉर लूप जो है वो राइट से लेफ्ट तक चलेंगे। ठीक है, सो हमें क्या करना है कि किसी भी कोई भी गिवन एरे होगा उसका लास्ट का जो एलिमेंट्स है वो हमें रिटर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके राइट साइड में कोई भी एलिमेंट नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट का एलिमेंट है उसको मैक्सिमम मानेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम मैक्स मानेंगे और मैक्स को हर बार हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो इसको मैक्स मान लिया, लाइक यहाँ पर क्या आएगा, मैक्स इज इक्वल टू एरे ऑफ साइज -1। एरे ऑफ साइज -1 को क्या मानेंगे, मैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर 2 रिटर्न हो गया पहले हमें। ठीक है, देन क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लूप चलता जाएगा। सो जो फॉर लूप है वो इस 5 को पॉइंट करेगा। 5 को पॉइंट करने के बाद 5 क्या चेक करेगा, यहाँ पर फॉर लूप आने के बाद ये कंडीशन क्या चेक करेगी कि जो भी आपका करंट एरे ऑफ आई है वो मैक्स से बड़ा है क्या, बड़ा होगा तभी रिटर्न होगा, छोटा होगा तो स्किप किया जाएगा। तो 5 इज अ ग्रेटर देन मैक्स, सो 5 भी यहाँ पर क्या होगा, 5 यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा एज अ लीडर करके। ठीक है, सो अब उसके बाद क्या होगा, 5 यहाँ पर रिटर्न हो गया, तो मैक्स की जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी। अब पहले मैक्स था 2, अब हो गया 5। ठीक है, 2 करके 5 हो गया। देन यहाँ पर अब फॉर लूप यहाँ पे पॉइंट करेगा, तो फॉर लूप का जो एलिमेंट्स है वो चेक करेगा, एरे ऑफ 5 जो 3 है वो बड़ा है क्या मैक्स से, तो 5 से बड़ा नहीं है 3, देन उसको स्किप किया जाएगा। देन फॉर लूप यहाँ पे पॉइंट करेगा, 4 बड़ा है क्या 5 से, नहीं, तो इसको भी स्किप किया जाएगा। देन यहाँ पे आ जाएगा फॉर लूप 17 बड़ा है क्या मैक्स से, मैक्स में 5 ये वैल्यू है, तो 17 इज ग्रेटर देन 5, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 भी को भी रिटर्न किया जाएगा और मैक्स की वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। 17 अब हो गया, मैक्स की वैल्यू हो गई 17। ठीक है, देन फॉर लूप यहाँ पे आ जाएगा 16 बड़ा है क्या 17 से, नहीं, तो इसको स्किप किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे लीडर्स कौन कौन से आ गए, 2, देन 5 एंड देन 17। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आउटपुट। ऐसे हमें टैकल करना है। एक्चुअल कोड क्या होने वाला है वो हम अभी लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। ठीक है, सो हम हमारे लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर आ गए। यहाँ पर हमें एक जावा की क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी, उसका नाम हम रखेंगे फाइंड लीडर्स। ठीक है, सो यहाँ पर एक क्लास क्रिएट हो चुकी है। देन इस पब्लिक को हम हटाएंगे और यहाँ पर एक पब्लिक मेन क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, देन हम यूजर से इनपुट लेने वाले हैं, सो यहाँ पर स्कैनर क्लास लिखना पड़ेगा, स्कैनर इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। देन हमें यूजर से पूछना पड़ेगा कि व्हाट इज द साइज ऑफ एन एरे, एरे की साइज पूछेंगे, उसके लिए एक मैसेज देंगे यहाँ पर, एंटर द साइज ऑफ एन एरे। एरे की साइज इस हम इंट साइज इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, यहाँ से हमने यूजर से हमने एरे की साइज ले ली। देन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको एक एम्प्टी एरे क्रिएट करना पड़ेगा उसी साइज का जितनी साइज यूजर ने, इंट साइज। यहाँ पर एम्प्टी एरे क्रिएट हो चुका है और जो भी एम्प्टी एरे है उसके अब हमें एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। उसके लिए हमें एक फॉर लूप लिखना पड़ेगा, वो स्टार्ट होगा 0 से, वो जाएगा साइज तक, एंड उसके अंदर एक मैसेज लिखना पड़ेगा, हर बार वो यूजर का दिखेगा, एंटर द वैल्यू फॉर इंडेक्स, कौन से इंडेक्स के लिए यहाँ पर हर बार दिखेगा। ठीक है, और वो स्टोर होगा एरे ऑफ आई में, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, सो यहाँ पर हमने यूजर से सारे एलिमेंट्स भी जो भी है वो ले लिए। देन हमें क्या करना पड़ेगा, एक ओरिजिनल एरे जो भी है वो डिस्प्ले करना पड़ेगा। उसके लिए हम लिखेंगे ओरिजिनल एरे, एरे इज, एरे डिस्प्ले करने के लिए फिर से हमें एक फॉर लूप लिखना पड़ेगा, वो स्टार्ट होगा 0 से, वो भी जाएगा साइज तक, हर बार आई इंक्रीमेंट होता चलेगा। देन यहाँ पर एक हम
मैसेज लिखेंगे, यहाँ पर वो भी सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे, स्पेस देंगे अच्छा दिखेगा, ठीक है। यहाँ तक तो हम हर बार करते आ रहे हैं, आपको भी अभी तक उसकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, तो ठीक है। तो ये आप खुद से करना। देन अभी से यहाँ से हमारा मेन लॉजिक जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लीडर्स फाइंड करने हैं। लीडर्स फाइंड करने के लिए हमने क्या देखा था, जो भी एरे का एंड का एलिमेंट है वो हमें हर बार दिखता है, क्योंकि उसके राइट साइड में कोई भी एलिमेंट नहीं, ठीक है। तो उसको हमें रिटर्न करना है, सो हम क्या करेंगे, उसको ही मैक्सिमम मानेंगे, ठीक है। और हमारा लूप जो है वो राइट से लेफ्ट तक चलेंगे। उससे क्या होगा कि आपकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो मेंटेन रहेगी, कम रहेगी, और आपको ज़्यादा जो ये होता है कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इंट मैक्स इक्वल टू एरे ऑफ साइज़ माइनस 1। जो भी एरे के साइज़ माइनस 1 में इस इंडेक्स में एलिमेंट है, वो क्या करेंगे, हम मैक्स को कंसीडर करेंगे, ठीक है। मतलब क्या करें, इसका मतलब क्या है कि जो भी एरे का एंड का एलिमेंट है, उसको हमने मैक्स किया। देन क्या करना है आपको, यहाँ पर उसको प्रिंट करना पड़ेगा पहले। इस आउट क्या करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे, मैक्स को प्रिंट किया और एक स्पेस दी हमने यहाँ पर। और इससे पहले भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, लीडर्स आर, ठीक है। लीडर्स आर, यहाँ पे आपको ये दिखेगा और ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पहला लीडर हमने प्रिंट किया। देन हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा। फॉर लूप चलाना पड़ेगा, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, इंट आई स्टार्ट फ्रॉम, वो स्टार्ट होगा साइज माइनस 2 से। साइज माइनस 2 से क्यों, क्योंकि हमने साइज माइनस 1 का जो एलिमेंट है वो एज अ मैक्सिमम कंसिडर किया है। तो साइज माइनस 2 से चलेगा और वो जाएगा 0 तक, और हर बार आई डिक्रीमेंट होता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, राइट से चल रहा है आपका फॉर लूप, जिस भी एलिमेंट को वो कंसिडर करेगा, ये इसके अंदर एक इफ कंडीशन आएगी, इफ आपका एरे ऑफ आई बड़ा है मैक्सिमम से, ठीक है। जो भी आपकी करंट मैक्सिमम की वैल्यू है उससे बड़ा है आपका कोई भी एलिमेंट, तो क्या करेंगे आप, मैक्सिमम को अपडेट करेंगे। उसको कैसे करेंगे हम, मैक्स को एरे ऑफ आई, जो भी वैल्यू होगी एरे ऑफ आई की वैल्यू, वो हम मैक्सिमम में अपडेट करेंगे। यहाँ पर आपका मैक्सिमम जो है वो अपडेट हो चुका है। देन हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम को हम प्रिंट करेंगे, इस आउट मैक्स, एंड यहाँ पर एक स्पेस देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो लास्ट का एलिमेंट है उसको पहले हमने प्रिंट किया एज अ लीडर करके। देन हमने क्या किया, फॉर लूप हमारा साइज माइनस 2 से स्टार्ट किया, वो 0 तक जाएगा। इफ जो भी आपका एरे पॉइंट करेगा जिस भी एलिमेंट को, वो एलिमेंट बड़ा होगा तो क्या करेंगे, मैक्सिमम को अपडेट करेंगे एंड मैक्सिमम को प्रिंट करेंगे, ठीक है। इतना ही लॉजिक है। यहाँ पर अब एक बार हमारा जो इस ये कोड है वो कंपाइल करके देखते हैं। यहाँ पर कोड रन हो चुका है। एंटर द साइज ऑफ एन एरे 6, 16, 17, 4, 3, 4, 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ चुका है आउटपुट। यहाँ पर ओरिजिनल एरे क्या है, 16, 17, 5, 3, 4, 1, ठीक है। तो लीडर आ गया हमारा पहले 1, देन आ गया 4, देन आ गया 3 नहीं आएगा क्योंकि वो लीडर नहीं है, देन 5 एंड देन 17, ठीक है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आउटपुट, ठीक है। तो इतना ही लॉजिक है। आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपका जो फॉर लूप है वो कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो इतना ही हमारा आज का लॉजिक था। सो हम मिलेंगे कल के लेक्चर में। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही।